राधे राधे गुरुजी। जी। पहला प्रश्न ये है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है, आप कैसे अच्छे हैं? हैं, अच्छे हैं। जैसे अभी सेवा की बात हो रही थी कि आपको इन भैया ने बताया था कि आपको ऐसी सेवा करनी चाहिए, आपको बताया गया था, लेकिन ये तब बन पाया है जब आपने इस पर निरंतर वर्क किया है। जी। तो हम भी बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोग अच्छा सोचते हैं, लेकिन उस पर मुकाम पे इसलिए नहीं पहुँच पाते क्योंकि हम अच्छा वर्क नहीं कर पाते। तो अपने मन को नियंत्रण करके एक अच्छा वर्क करके उस चीज़ तक, अपनी सेवा तक कैसे कर पाएँ? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम अपने लक्ष्य पर केंद्रित होकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए ही आगे बढ़ें। जैसे मैं एक लक्ष्य, मेरे को सेवा करनी है, मैंने ये सोचा, इसके अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं सोचा और मैं चल पड़ा। मैं इस तरफ नहीं देखता ना इस तरफ, सीधा देखता हूँ अपने लक्ष्य की ओर। और जब लक्ष्य की ओर आप देखेंगे तो भगवान, देखो, जब नीति आपकी सही होगी और नियत साफ होगी तो ईश्वर भी साथ देते हैं। गौरी गोपाल में जितना भी कार्य है ये सब भगवान की कृपा से संभव है, ये किसी व्यक्ति के बस का काम नहीं है। आप यहाँ की सेवाएं जब देखेंगे तो ये कोई व्यक्ति के बस का कार्य नहीं है, ये भगवान की कृपा के बिना हो ही नहीं सकता। गुरुजी, एक प्रश्न और है, पर्सनल है थोड़ा सा, कि वैसे हम परमात्मा के अंश हैं, लेकिन शारीरिक संबंध भी जैसे पेरेंट्स से है या भाई से है या बहन से है, किसी से भी है, तो फिर जब उन्हें कोई विपदा आती है या फिर उनके कोई शरीर पर संकट आता है या उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन की देनी पड़ती है, तो फिर हमें बहुत कष्ट होता है। हमारा मन करता है कि जल्दी से ठीक हो जाए, हम बहुत परेशान हो जाते हैं कि सामने वाला तो होना भी चाहिए, सही तो है ये, क्या बुराई? इसमें क्या कर सकते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। नहीं, सही हो वो, बिल्कुल। परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो पूरा परिवार चिंतित हो जाता है, तो स्वाभाविक है ये। दादी की इस टाइम बहुत तबीयत खराब सही है, ये होना भी चाहिए। हम एक दूसरे की पूरी मदद करनी चाहिए परिवार में, और ये होता है, ये स्वभाव है। गुरुजी आशीर्वाद दीजिएगा कि जल्दी ठीक हो। आज दास का जन्मदिन है, तो आपके लिए जो शराब पीता है उसका जल्दी से पतन हो जाता है। गुरुदेव, शराब अच्छी होती तो सब पीते, बुरी है इसलिए तो मना करते हैं। गुरुदेव अगर बोलते हैं तो ये चीज आ जाती है कि भाई बालको बालक की तरह रहो, 2 घुट मारो और सो जाओ। कौन? हमारे बूढ़े लोग बोलते हैं। जी जी जी। तो बूढ़े भी पीते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताता रहूं, एक तरफ से 15 या 16 साल का भी बच्चा होगा ना, उसको एक तरफ से स्कूल जाना चाहिए। वो स्कूल नहीं जाएगा, वो घड़ी देखेगा, अरे भाई साहब 10 बज गए, चलो ठेके की तरफ, हो गया जुगाड़। वो 10 बजे का जुगाड़ करेगा कि मेरे को दुकान पे भागना है। तो पैसे कहाँ से आते हैं फिर ऐसे? वो करते हैं, अपने माता पिता खुद देते हैं कि जाओ भाई पियो। कंपटीशन चलता है बाप और बेटे में, कौन पहले बोतल खत्म कर ले। अच्छा, ये हो रहा है हमारे उत्तराखंड में। लेकिन हाँ, आपको बहुत मानते हैं। तो माताएं भी पीती हैं? नहीं, माताएं नहीं पीती हैं, लेकिन हाँ वो सहयोग जरूर करती हैं बर्फ लाने में। बर्फ माताएं ला के डालती हैं? बिल्कुल गुरुदेव, इतना बुरा हमारा हाल हो रखा है। देखो, मेरे को तो किसी बात का डर नहीं है। मैं तो उत्तराखंड में पूरे वैसी बदनाम हूँ कि मैं नहीं पीता हूँ। मैं इसलिए बदनाम हूँ कि मैं नहीं पीता हूँ और मैं माला जप करता हूँ, मैं तो इसलिए बदनाम हूँ। तो मेरी अगर यहाँ से लाइव चली भी जाए तो मैं तो आराम से खुश हूँ। सभी लोग तो नहीं पीते होंगे, कुछ ना पीते होंगे। मैं आपको बता तो रहा हूँ, वहाँ के जो चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ मंदिर है, वहाँ के जो मेन, बोलना नहीं चाहिए, पुजारी भी है ना, पहले घुट्टी लगाएंगे फिर तिलक लगाएंगे, ये चीज़ है। नहीं, ऐसा तो नहीं है गुरुदेव, कुछ है, हमारे सामने की बात है गुरुदेव। अगर आप कुछ बोलना चाहें हमारे बद्रीनाथ में? जी जी, बाहरी जहाँ पे वो है, जहाँ पे मतलब आपका सेवाएं होती हैं और आगे पंडाल वगैरह है, वहाँ पे भी ना आप अगर जाओगे भी खुद मुंह से पता चल जाएगा स्मेल से कि हाँ आज इंसान ने घुट्टी लगा रखी है, फिर वो तिलक लगा रहे हैं सबके। गुरुदेव, यदि आप कुछ 2 शब्द बोल दें उत्तराखंड के लिए तो। बस यही प्रार्थना करेंगे कि शराब ना पियो। शराब में कलयुग का वास होता है जी। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्च चतुर्विधा। धन्यवाद। जुआ, शराब, मांस, ये सब मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं, बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, और ये सारी बुरी आदतों से हमें बचना चाहिए। राधे राधे गुरुजी। बोलो। राधे राधे गुरुजी जी। आपके श्री चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए जी। मैं आपसे मतलब पिछले साल गुरु दीक्षा ली थी मैंने, और आपकी कथा सुबह शाम सुनती हूँ। बोलते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं माइक में पहली बार बोल रही हूँ। आप हमारे गुरुजी, हमारे भगवान हैं,
आपको हम कथा में, प्रश्नोत्तरी में हर जगह सुनते हैं। आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं गुरुजी। आपने कहा था मैंने लड्डू गोपाल जी लिए और उनकी सेवा जैसे बन पड़ती है करती हूँ। पिछली बार जब हम आए थे तो आपसे बात नहीं हो पाई और आज भी हम सबसे पहले आके जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। गुरुजी मेरे ना हस्बैंड की डेथ हो गई थी 76 में, जी तो 86 में 76 मेरी शादी हुई थी, 16 साल की थी, 86 में उनकी डेथ हो गई थी। 4 बच्चे थे मेरे पास, तो मैंने उनको पढ़ाया लिखाया, नौकरी करी, मैंने बच्चों की शादी करी, 3 बेटियां 1 बेटा है। तो अब मैंने बेटे को मकान बना के दिया, रिटायर हुई तो बस अपना अब रखना नहीं चाहते, मैं बेटी के पास रह रही हूँ। तो आपका बेटा आपको रखना नहीं चाहता, क्यों? वो बहू नहीं रखती। बेटा तो बहुत अच्छा है। बेटा अच्छा है? बेटा अच्छा होता तो रखता नहीं आपको? नहीं, वो मजबूर है। कैसा मजबूर है? माँ के प्रति उसकी मजबूरी नहीं दिख रही है, पत्नी के लिए मजबूर है। क्या कर, यही तो बात है। मतलब बेटा अच्छा नहीं है मैया। माताएं बहुओं को दोषी बनाती हैं, बेटों को नहीं। जबकि आपका बेटा अच्छा होता तो वो आपकी सेवा जरूर करता। गुरुजी वो अपनी पत्नी को 4 थप्पड़ मारता कि मेरी माँ की सेवा क्यों नहीं करना चाहती? नहीं मारता वो मेरे को कह देगा। अब मैं बेटी के पास रह रही हूँ, कोई फोन नहीं आया, ना पोती का ना पोते का, किसी का नहीं आया। तो बेटी करती है सेवा? बेटी कर, अच्छा है, बेटी बहुत अच्छी है आपकी, बेटी करती है सेवा करती है। बेटे को कभी ले आना बहू को हमारे पास, आप आशीर्वाद दो, मैं लेके आऊंगी। समझाएंगे, बहू को ठीक करेंगे। कैसी बहू है? आपका आशीर्वाद चाहिए बस। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी हम 4 दिन से आए हैं, मौका नहीं मिला। प्रश्न नहीं कुछ है, संत कबीर नगर से आए हैं। बताओ। तो मतलब आपकी कथा सुन रहे हैं 7 महीने से, तो हमारे मन में इच्छा हुई कि आपका दर्शन कर लें बस, और हमको कुछ कहना नहीं। मेरे 2 पोते आए हैं, थोड़ा उनको आशीर्वाद दे दीजिए कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे। खुश रहिए, आशीर्वाद है। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया।